बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की सांसद हैं सरोज पांडे जी। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं। सरोज जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। आप किस तरीके से देख रही हैं नारी शक्ति के वंदन वाला जो बिल है वो लोकसभा में रख दिया गया है, हालांकि विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। मुझे लगता है इस मुद्दे पे राजनीति ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बार बार इस पे राजनीति होती है और विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष ने पहले जब इस बिल को रखने का प्रयास किया और उन्होंने उसे पारित नहीं कराया, राजनीति की वो भेंट चढ़ गया। मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को अवसर मिले और महिलाओं को अवसर के लिए हम सबको साथ देना चाहिए। विपक्ष को भी इस विषय पर जरूर से साथ देना चाहिए। ठीक है। अब जहाँ तक ये महिला आरक्षण बिल की बात है कि उसे सदन में प्रस्तुत किया, आज सबसे ज़्यादा देश में सदन में महिलाएं हैं जी, और ये भारत की आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रतिशत है जी। इसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो लिंगानुपात था उसको सही करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो जब इस प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अब उसमें एक कदम मजबूत और सशक्त तौर पर ये महिला आरक्षण बिल है जो आने वाले समय में महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका लेकिन देगा। सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना कि ये जो बिल है ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए या फिर ये चुनावी तौर पर बीजेपी को सशक्त करने के लिए। 9.5 साल से आप लोग सत्ता में हैं और 2024 चुनाव से पहले इस बिल का ख्याल आता है, ऐसा क्यों? जब सवेरा हो तो वहीं पे शुरुआत होनी चाहिए और अगर शुरुआत हुई है तो इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? भाजपा मुझे नहीं लगता कि राजनीति का मुद्दा है या इस पर प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। महिलाओं के लिए कोटे के भीतर कोटे की एक जो मांग रही है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर, और जिसका जिक्र मैं अभी अपने पैनल में भी कर रही थी कि साहब चाहे गीता मुखर्जी कमेटी हो या फिर जयंती नटराजन कमेटी हो, दोनों ही कमेटीज की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के हित में होगा अगर कोटे के भीतर कोटा तय करेंगी सरकारें जब इस कानून को लेकर आएंगी। और साथ ही उनकी तरफ से तो यहां तक कहा गया कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसका रास्ता तय किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर इस बिल के अंदर चुप्पी, आगे इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये लंबित करने की बात है, विषय को दूसरी ओर मोड़ने की बात है। बहुत साफ और स्पष्ट है जी। महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण हो, ये मुद्दा कहीं मुझे नहीं लगता कि इस पर कहीं कोई बात है। महिलाएं तो चाहे जो भी महिलाएं हों, महिलाएं तो दूसरे दर्जे में ही खड़ी होती हैं, उनको अपनी योग्यता बार बार प्रमाणित करनी पड़ती है, वो कोई भी महिला हो। महिलाओं के आरक्षण में आरक्षण की बात कहाँ से आ जाती है? इसको दिशा दूसरी तरफ देकर ये विपक्षी दल हमेशा करते रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने किया। वो इसको दूसरी दिशा में मोड़ते हैं, इस विषय को फिर से शुरुआत करते हैं और बात छूट जाती है। एक बात जो उठाई जा रही है इसी को लेकर कि बिल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होने के बाद ही ये महिला आरक्षण जो है इसको लागू किया जाएगा। वो डिलिमिटेशन वाला मामला हम देख रहे हैं कैसे पहले 1976 में 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में फिर से 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, अब 2026 तक है वो। अब ये तय माना जाए कि डिलिमिटेशन होगा और महिला आरक्षण 24 में तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन कम से कम 29 लोकसभा चुनाव से इसका फायदा मिलेगा महिलाओं को अगर पास हो जाता है। सरोज जी, मंशा साफ है, मंशा पे कोई शक की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें अवसर मिले और उसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए, वो प्रावधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब मंशा साफ है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि ये मूर्त रूप हासिल कर पाएगा या नहीं। मतलब इसका कहीं ना कहीं खटका है, इस बात की आशंका है क्या सरोज जी? नहीं, कोई खटका नहीं है, नहीं कोई आशंका भी नहीं है, कोई खटका भी नहीं है। आज देश का नेतृत्व एक सबल और सक्षम नेतृत्व करता हमारे साथ में है, तो इसलिए मैंने कहा कि मंशा पे कोई शक नहीं है, कोई आशंका नहीं है और ये बिल पारित होगा, आने वाले समय में लागू होगा, ये बात बहुत साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज पांडे जी एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैं दोबारा से पैनल के मेहमानों का रुख करूंगी और रशीद कदवई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। रशीद साहब, कुल मिलाकर ये विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए कि अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसमें साथ ना दे तो भी उसकी पोल खुलेगी, और अगर पास हो जाए तो जाहिर सी बात है परसेप्शन का मामला 2024 में फायदा मिलेगा सीधे तौर पर।
रुमाना गालिब ने कहा था कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। देखिए यहाँ पर महिला आरक्षण का बिल के बारे में जो राजनीतिक दल है उनकी मंशा और नियत साफ नहीं, और उसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल है। देखिए या तो आप कहें कि जेंडर लाइन के ऊपर रिजर्वेशन की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि जरूरत है, तो अगर जेंडर लाइन पर जरूरत है तो उसमें जो कास्ट को जोड़ना या आर्थिक चीजों को जोड़ना वो मेरे ख्याल से उसमें उचित नहीं है। कि अगर हम कहते हैं कि महिलाओं को एक जेंडर लाइन पे 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 50% नहीं तो 33% मिले, उसके ऊपर आम राय बने। लेकिन जब वहां के ऊपर कोटा विद इन कोटा की बात की जाती तो बड़ा एक उसमें बवाल खड़ा हो जाता है। और तमाम राजनीतिक दल रमना आप देखिएगा कि आने वाले समय में हर जगह से उसमें विरोध होगा। अभी तो जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से आ रहा है, फिर भाजपा में भी जो ओबीसी जो ग्रुप्स हैं उनका एक तरह का प्रेशर बनेगा, दबाव बढ़ेगा कि ओबीसी को रिजर्वेशन हो रहा। हम जानते हैं कि राजनीतिक रूप से ओबीसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका एक ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है। तो ये तमाम चीजें होने वाली है। भाजपा ने देखिए इसमें होमवर्क नहीं किया है और वो सिर्फ एक राजनीतिक पोस्चर है, आने वाले समय के लिए है। जो चीज अगर कोई बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस मामले में कोई होमवर्क किया गया है, क्योंकि जिस कमिटीज की रिकमेंडेशंस का मैंने जिक्र किया उनको पूरी तरीके से नकारा गया है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और वही प्रारूप इस बिल के मसौदे का नजर आ रहा है जो पहले पास नहीं हो पाया था। और ऐसे में जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, बीजेपी की मध्य प्रदेश में तो बड़ी नेता माना जाएगा उमा भारती, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं वो शुरुआती आपत्ति ओबीसी के लिए कोटे के भीतर कोटा ना होना उस पर जता दी गई। तो कुल मिलाकर ये महिला रिजर्वेशन और अब क्या होगा इसका 24 कनेक्शन, इसी पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।